आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है हम लोगों की, वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक मेन एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये मेन एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो इसकी इमेज कैसे बनती है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है या कोई चीज़ रखी हुई है तो उसकी इमेज कैसे बनती है। तो हमको पता है कि जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं, तो जो इंसिडेंट एंगल हो गया, एक रे आई और यहाँ मिरर में पड़ी तो ये वापस चली जाएगी और ये जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, और अगर कोई रे सीधे इस पे नॉर्मल में पड़ेगी तो वो सीधे उसी लाइन में वापस चली जाएगी, इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। तो इमेज इसकी बनेगी पीछे, बैकवर्ड, पीछे साइड पर इसकी इमेज बनेगी और इमेज इसकी बराबर बनेगी, इक्वल बनेगी और इक्वल डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर यहाँ खड़े होंगे उतनी दूरी पर पीछे सीधी इमेज बनेगी और इमेजिनरी इमेज बनेगी। क्योंकि शीशे के अंदर बनती है इमेज, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी इमेज है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, फर्स्ट when object place at infinite, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो कॉनकेव मिरर में बाहर ऊपर का जो होता है प्लेन, उस पर क्या होता है, पॉलिश होती है और अंदर वाले से रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एक मेन एक्सिस हो गई। ये मेन एक्सिस हो गई क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो इसका कोई सेंटर होगा, कोई बॉल जैसा शीशे का शेप बनाकर उसमें से काट के निकाला गया होगा, इसलिए इसका एक सेंटर होगा और सेंटर का हाफ क्या होता है, फोकस होता है। और इनफाइनाइट से क्या आ रही है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे है तो जो रे फोकस से होकर जाएगी वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर पर ही वापस चली जाएगी। तो इमेज इस पे कहाँ पर बनती है ये देखते हैं हम लोग। तो एक जो फोकस से जा रही है वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जो सेंटर से जाएगी वो क्या होगी, सेंटर से ही वापस आ जाएगी। ये सेंटर से वापस आ गई तो इसकी जो इमेज बनती है वो किस पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो ये एक रे आई तो ये पैरेलल मेन एक्सिस की चली जाएगी और ये रे में सेंटर से होकर आई है तो सेंटर पर ही वापस सेंटर से चली जाएगी। तो ये उल्टा इमेज बनेगा, उल्टा और स्मॉल इमेज बनेगा। कोई भी चीज इनफाइनाइट में बहुत बड़ी होगी उसका स्मॉल इमेज बनेगा, स्मॉल इन्वर्टेड ठीक है। अब अगला जो है ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट एंड प्लेस एट बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर। मेन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस, फिर कहीं पर इसका ये सेंटर हो गया, सेंटर का आधा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में प्लेस है तो अगर कोई भी रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर वापस जाएगी। ठीक है, तो ये रे गई
और मिरर से टकराकर फोकस से वापस चली गई। ठीक है, अब एक जो जाएगी, एक रे जाएगी वो सेंटर से, और सेंटर से वापस चली आएगी। ये सेंटर से गई, सेंटर पर गई और सेंटर से ही वापस चली आएगी। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, इमेज बन गया। यहाँ पर भी कैसा, स्मॉल और इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज बना है और स्मॉल इमेज बना है जब ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट के। अब अगला बात करते हैं जब सेंटर पर ही हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर प्लेस्ड हो तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी। ये सेंटर हो गया, ये इसका आधा लगभग फोकस हो गया। जब हम लोग कॉपी पे बनाएंगे तो नाप कर मेजर करके बनाएंगे, वरना फिर ये सही से शेप आएगी नहीं। ठीक है, तो ये सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर पर, तो ये सेंटर पर रखा हुआ है। तो एक मेन एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जाएगी और फोकस से वापस आएगी। ठीक है, और दूसरी फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी और मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये तो ये जो इमेज हम लोगों का बनेगा वापस सेंटर पर ही बनेगा। यहां पर हम लोग मेजर करके नहीं बना रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, वरना आप लोग अगर मेजर करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा तो उसकी इमेज सेंटर पर ही बनेगी, उल्टी बनेगी और बराबर उसी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर की इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट किस पर होगा, सेंटर पर होगा। अब अगली बात करते हैं, अब सेंटर पर हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस हो तो इमेज कहां पर बनेगी। तो ये मान लिया ये सेंटर है, ये फोकस है, तो ये कहीं बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, और अगली क्या हो सकता है कि फोकस से जाए और मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो फोकस से जाएगी और मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इमेज कहां पर बनेगी, इन बिटवीन इनफाइनाइट और सेंटर। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और इन बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बनेगी। अब अगला फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, फोकस। ठीक है, फिर से बना लेते हैं मिरर। ये सेंटर हो गया, ये हो गया भाई फोकस। तो ये फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से वापस निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर ये सेंटर से जाएगी तो ये वापस सेंटर से चली जाएगी। तो ये सेंटर से गई, मिरर पर टकराई और ये वापस चली आई। तो ये पैरेलल लाइनें हैं, ये इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म होगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, फोकस पर रखा होगा। अब पोल और फोकस के बीच में,
पोल क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो जहां पर मिरर को टच करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ये मेन एक्सिस से जाएगा और ये फोकस से निकल जाएगा, मेन एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से होकर ये वापस चली जाएगी ये रे। और एक क्या होगा कि जो सेंटर से जाएगी रे, सेंटर से गई और वो सेंटर से ही वापस आएगी। अब ये चौड़ी होती चली जाएगी, तो ये इमेज कभी नहीं फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी, इसमें यहां पर जो इमेज बनेगी वो तो इमेज इमेजिनरी होगी, और इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी होगी और सीधी होगी, इमेजिनरी होगी और सीधी होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कॉनकेव मिरर में जिसमें क्या होता है, इमेज सीधी बनती है और इमेजिनरी बनती है, और कोई कंडीशन नहीं जिसमें सीधी बने और क्या बने, इमेजिनरी बने। ये इसका सेकंड पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स। सेकंड पार्ट था। अब अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बारे में बात करेंगे।